कांग्रेस हाई कमांड ने मेरे पिताजी को ये कहा कि हम आपको मैदान में नहीं उतारेंगे। आपका अगर 77 में जब कांग्रेस उत्तरी भारत में तो पूरे तौर पे साफ हो गई थी, तब वो 77 का चुनाव में कांग्रेस में जीत गया। 72 के चुनाव में जब कांग्रेस की आंधी थी तो नहीं जीत सका। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, संजय गांधी चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के और बहुत बड़े बड़े नेता बंसीलाल जी और ये सब। 2 साल के बाद फिर राजीव जी ने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ पता किया है कि कौन आदमी है जो कांग्रेस को दोबारा से यहाँ शक्ति देगा। तो फिर मेरे को बनाया, यानी 2 साल के पीरियड में 2 बार मैं अध्यक्ष बना। और राजनीति का सफर किस तरह से शुरू हुआ? पार्टी ज्वाइन करना, प्रोटेस्ट करना? नहीं, ऐसा था कि मैं 1970 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ किया था और साल एक हुआ था प्रैक्टिस करते। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रैक्टिस की थी मैंने शुरू जींद में। और उस वक्त मेरे पिताजी हरियाणा में बंसीलाल जी की कैबिनेट में मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और 1972 में जो इलेक्शन आया उसमें कुछ कारण ऐसे बने जिससे कि कांग्रेस हाई कमांड ने मेरे पिताजी को ये कहा कि हम आपको मैदान में नहीं उतारेंगे। आपका अगर आप चाहें तो आपका बेटा उसको हम मैदान में उतार सकते हैं। तो पहले तो यही पता किया गया कि मैं 25 साल का हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि 25 से कम तो लड़ ही नहीं सकता। और उसके बाद में 1972 मतलब आज से 51 साल पहले मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये था मन में कि कभी ना कभी राजनीति करनी है, लेकिन वो एकदम ऐसा चांस आया कि मेरे मन में ये नहीं था कि इस चुनाव में मेरे को लड़ना है, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे मैदान में उतारा गया। और क्योंकि मैं उसके लिए पूरे तौर पे तैयार भी नहीं था, तो वो चुनाव में हारा भी। और फिर उसके बाद मैंने 5 साल तक मेहनत की, लोगों में गया, लोगों से संपर्क बनाया। और 77 में जब कांग्रेस उत्तरी भारत में तो पूरे तौर पे साफ हो गई थी, तब वो 77 का चुनाव में कांग्रेस में जीत गया। 72 के चुनाव में जब कांग्रेस की आंधी थी तो नहीं जीत सका, क्योंकि तैयारी वैसी नहीं थी। और जब कांग्रेस कुछ भी नहीं थी, चुनाव हार रही थी, इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, संजय गांधी चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के और बहुत बड़े बड़े नेता बंसीलाल जी और ये सब, तब हम जीत गए। तो ये चांस है कि वो जीत ऐसी बनी कि उसके बाद हम सिर्फ राजनीति में पदार्पण नहीं, बल्कि राजनीतिक लोगों की जो श्रेणी थी उसमें नेताओं की श्रेणी में आना शुरू हो गए। तो होता है ये कोई। उस समय इंदिरा गांधी जी से मिले हों, बंसीलाल साहब से मिले हों, उनकी कोई बात याद हो, कोई किस्सा याद हो? देखिए, बंसीलाल जी से तो मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। वो उनके जो बेटे थे सुरेंद्र सिंह, वो और मैं, हम लॉ में चंडीगढ़ क्लास फेलो थे। और शुरू से उनसे बंसीलाल जी से मिलने का, और लंबे समय तक हम बंसीलाल जी से मिले भी, बंसीलाल जी की कार्यशैली को भी जानने की कोशिश की। और मैं तो ये भी कहूँगा कि बहुत सी चीज़ों में मुझे वो प्राथमिकता भी देते थे कि वीरेंद्र सिंह की जो सोच है वो सही है, और कई बार उस सोच को उन्होंने अमल में लाने की भी कोशिश की। तो इंदिरा जी अपने समय की बहुत बड़ी लीडर थी, और उनके समय में एमएलए भी बना मैं, मिनिस्टर तो मैं नहीं बना, मिनिस्टर भी बना 82 में। लेकिन मेरे जो सही मैं ये कहूँ कि ताल्लुकात थे, मेरा जो रिलेशनशिप थी वो राजीव जी गांधी जी से थी। उनके राजनीति में आने पे हम राजीव जी के बहुत नज़दीक थे, और
उनका बहुत विश्वास था मेरे अंदर। और मुझे हरियाणा युवा कांग्रेस का 1980 में अध्यक्ष बनाया। फिर 1984 में जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, उनकी जब हत्या की गई, तो तब राजीव जी ने मुझे कहा, मैं हरियाणा में मिनिस्टर था उन दिनों में, कहने लगे तुम ये छोड़ो और एमपी का इलेक्शन लड़ो और मेरे पास यहाँ आओ। तो 1984 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, उसमें लोकसभा में मैं हिसार से एमपी बन के आया, इनके साथ रहा। और फिर उन्होंने हरियाणा का मुझे अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का। फिर मेरे से नाराज़ हो गए किसी बात पे, अध्यक्ष पद पे नहीं रखा। 2 साल के बाद फिर राजीव जी ने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ पता किया है कि कौन आदमी है जो कांग्रेस को दोबारा से यहाँ शक्ति देगा। तो फिर मेरे को बनाया, यानी 2 साल के पीरियड में 2 बार मैं अध्यक्ष बना। और 20 साल के बाद 1991 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, जब मैं कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष था। और उनसे मैं ये कहूँ कि उनका जो विश्वास था, एक जो ट्रस्ट था मेरे अंदर, मैंने ये देखा कि मैंने जो भी राजनीतिक तौर पे उनको कुछ भी कभी भी कोई भी बात कही, उसको कभी उन्होंने आर्गू नहीं किया। वो कहते थे ये जो भी खबर लेके आएगा, जो भी ये बात कहेगा, उसमें कोई हाँ ना करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, उसका क्रियान्वयन करो। तो उससे मेरा संबंध बहुत अच्छा था। तो कह सकते हैं कि एक समय हरियाणा कांग्रेस में सर्वे सर्वा आप रहे हैं एक समय। हाँ, सर्वे सर्वा तो एक दूसरे मतलब उस शब्द से कुछ गलत मतलब भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस में राजीव गांधी जी की बात नहीं, उनके ना होने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी से भी मेरे जो संबंध हैं, उनमें भी उतना ही विश्वास उन्होंने मेरे में रखा। और ये एक फेज़ था ज़िंदगी का, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत अथक प्रयास हमने किए। और उसी का परिणाम हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1991 में 20 साल के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। और ये जो चीज़ें हैं, ये तभी आदमी करता है जब करने वाले को भी ये विश्वास हो कि जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर की जो लीडरशिप है, उनका पूर्ण ये उनको यकीन है कि जो ये हो रहा है ये ठीक हो रहा है। क्योंकि राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो दोनों तरफ से अगर कोई निभाएगा तो वो सफल राजनीति है। और अगर उन मान्यताओं में एक पक्ष आपके ऊपर शक करे, शंका करे, आपकी कार्रवाई, आपने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, उसको अप्रिशिएट ना करे, उसकी प्रशंसा ना करे, तो फिर ये लगता है कि मेरा पूरा जो मैंने किया है, इनका विश्वास नहीं है उस बात में। लेकिन ये मुझे कभी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 42 साल का कांग्रेस का जीवन रहा है। और बहुत 42 साल थोड़े नहीं होते पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन वो पूरा जो मैंने किया, उसमें मैं पूरी तौर पे अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ। मेरी संतुष्टि है पूरी। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने जो किया है वो अच्छी परिस्थिति में भी किया है, और जब बुरी परिस्थिति थी पार्टी के लिए तब भी किया। तो संघर्ष किसी भी बात को लेके आप अगर बढ़ते हो, चलते हो आगे, तो उसके कहीं ना कहीं आपको परिणाम तो मिलते हैं। ये अलग बात है कि जो आपने सोचा है वो 100 के 100% मिल जाए, ऐसा नहीं होता।